नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की पूर्व डीन और वर्तमान में प्रोफेसर डॉक्टर गीता गोइंग के सोशल मीडिया पोस्ट से जबलपुर में विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि जबलपुर बीते 50 वर्षों से ठहर गया है और इसके लिए कमजोर जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। पूर्व डीन की इस टिप्पणी पर नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ओमती थाने पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने डॉक्टर गोइंग पर आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति को ही फर्जी बताया और आरक्षण के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। योगेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में ही रहेगी और नई शिक्षा नीति के तहत सभी पाठ्यक्रम भी यहीं संचालित होंगे। उन्होंने डॉक्टर गोइंग के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके रहते स्त्री रोग विभाग में एक भी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस मामले पर ओमती थाना प्रभारी राजपल सिंह बघेल ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है, पोस्ट की जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी। एक ज्ञापन दिया गया, एक शिकायत प्रस्तुत हुई है कि डॉक्टर गीता गोइंग के द्वारा जो है कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है शासन और सरकार की जो योजना है उसको लेकर। तो उस संबंध में अभी प्राप्त हुआ है और उसको संज्ञान में वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में लाके इसमें अग्रिम विधायी कार्रवाई की। आज हमको न्यूज़पेपर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ डॉक्टर गीता गोइंग है, जो पूर्व में भी मेडिकल कॉलेज में रही और अभी भी वर्तमान में पदस्थ हैं, उनके द्वारा एक भ्रामक जानकारी फैलाई गई कि जो मेडिकल कॉलेज है वो अब रीजनल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। और इसको माध्यम से उनने फिर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करी, उस पर उनने कमेंट किया कि जबलपुर तो इंदौर भोपाल से बहुत पीछे है और 50 साल पीछे हैं, क्योंकि जबलपुर एक चिड़ियाघर है और जबलपुर में रहने वाले लोग जानवर हैं। जबकि शाम को ही मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ना कोई मेडिकल कॉलेज ज्यों का त्यों रहेगा, न ऐसी कोई भी रीजनल यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं आ रही है और मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व ज्यों का त्यों रहेगा। तो इन्होंने जो भ्रामक जानकारी फैलाई वो हमारे शहर की अस्मिता पे सीधा उन्होंने चोट पहुंचाई, जिसमें हमारे यहाँ सभी लोग आक्रोशित हैं। जनप्रतिनिधियों पे इनने सीधा निशाना साधा कि इनकी वजह से जबलपुर पीछे है, जो कि हमें गर्व है हमारे जनप्रतिनिधियों पे कि जो आज जहाँ तक हम पहुँच गए हमें बहुत गर्व है। पर इन्होंने जो जनता के सामने उनकी एक छवि धूमिल करने का काम किया वो काफ़ी चिंताजनक था। और अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ इन्हें क्या बोलना उसकी मर्यादाएं भी होनी चाहिए। तो हम आज यहाँ पे थाने आए हैं, टीआई साहब को आज हमने अपना कंप्लेन दी है, इस पे विधिवत कार्रवाई करने का निवेदन किया है। जैसा कि आप सभी को ध्यान में आया होगा, आप मीडिया बंधुओं ने भी इस खबर को उठाया। डॉक्टर गीता गोइंग जो हैं पूर्व में मेडिकल की डीन रही हैं, अभी प्रोफेसर हैं। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी जो मूल नियुक्ति है प्रोफेसर के रूप में वो भी फर्जी है। ये डॉक्टर गीता गोइंग ने एक प्रोपोगेंडा चलाया, शहर में एक भ्रामक खबर चलाई कि हमारे शहर की में स्थित प्रदेश की एक लौती मेडिकल यूनिवर्सिटी शहर से जाने वाली है। और न केवल ये भ्रामक जानकारी उड़ाई, बल्कि उन्होंने ये भी बोला कि इस शहर में ये जो नवनिर्मित, अभी आपने देखा होगा हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास से शहर में एक अच्छा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। तो उन्होंने ये संज्ञा तक दे डाली कि शहर की जनता जो है वो जानवर है और ये चिड़ियाघर उनके लिए बनाया जा रहा है। हालांकि जब ये मेडिकल की डीन थी तब इन्होंने कोई भी तरीका नहीं छोड़ा इस शहर की जनता को जानवर महसूस कराने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता दी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी यथावत रहेगी। ना केवल यथावत रहेगी बल्कि 2020 में आई हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए वे भी वहां पर सुचारू रूप से चलाए जाएंगे। लेकिन जब हम इसकी जड़ पे जाते हैं कि गीता गोइंग इतना बौखलाई क्यों है, तो आपको ध्यान में ये आएगा कि जब वो डीन थी तो वो वहां पर अपने आप को हिटलर समझती थी। वो चाहती थी कि मेरी सत्ता कभी मेडिकल कॉलेज से अलग ना हो। गीता गोइंग वो डॉक्टर हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो डीन रही जिनके प्रोफेसर रहते हुए, एचओडी रहते हुए गायकोलॉजी डिपार्टमेंट में आज तक एक भी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पाई। गीता गोइंग वो डीन रही हैं जिनके रहते हुए एलाइड साइंसेस सेंटर, जो केंद्र की बहुत ही अच्छी योजना है, वो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाया। जब ये मेडिकल डीन थी इन्होंने आयुष्मान योजना में अनफेयर तरीकों से, कहना चाहिए, लोगों को लाभ दिया, भ्रष्टाचार किया। इन सब मामलों पे कोई बात वो नहीं करेंगी। उनके रहते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी की साख पे जितना बट्टा लगा वो आज तक कभी नहीं लगा था। ऐसी भ्रष्टाचारी गीता गोइंग
अब इस शहर के लोगों को जानवर बोल रही हैं और इस शहर में भ्रामक जानकारी उड़ा रही हैं। और एक और बात, मैं अंतिम बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का साधन है, ना कि किसी से अपनी व्यक्तिगत कुंठा, कटाक्ष या शहर में भ्रामक जानकारी उड़ाकर, अफवाहें उड़ाकर लोगों को बरगलाने का माध्यम है। आप चटकारे मार रही हैं इस शहर में एक भ्रामक खबर उड़ा के कि एक प्रदेश की एक लौती मेडिकल यूनिवर्सिटी यहां से जाने वाली है। डॉक्टर गीता गोइन जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को शर्म आनी चाहिए। योगेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जबलपुर महानगर।